नमस्कार, मैं सुनाने CNN न्यूज और इस वक्त हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इश्ताक नाइक जी, जो एनसी के युवा लीडर हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना चिनाब वैली को लेकर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहोगे चिनाब वैली की बात करें कि वहाँ पे आए दिन जो है एक्सीडेंट रहते हैं और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आखिरकार उस पे संज्ञान क्यों नहीं लेती, वहाँ पे काम क्यों नहीं करती? आपकी क्या कुछ राय है इस पे? देखिए, चिनाब वैली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पिछले कई सालों से लगातार वहाँ पे हादसा होते आ रहे हैं। अ, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ की बात हो, वो डोडा भलेसा की बात हो, या डोडा रामबन भानियाल की बात हो, एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं और हमारी कीमती जानें जा रही है। और लगातार वहाँ के लोगों ने प्रशासन से ये डिमांड रखी थी, हमारे रोड्स को ठीक किया जाए, यहाँ रोड्स के ऊपर मजबूत तरीके से बैरिकेड्स लगाए जाएं, क्योंकि जो हमारा जो रोड है वो 90% रोड ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी रोड से फिसल जाती है तो वो सीधे चिनाब में ही गिरेगी। ऐसा मतलब इस प्रकार का रोड है हमारा कि रोड से हटने के बाद सीधे चिनाब। और बचने के चांसेस भी नहीं होती है, ज्यादातर लोग जो है इनकी मौत होती है। और वो नेशनल हाईवे है, आखिर उस पे क्यों इतना ज्यादा लेट हो रहा है लोगों के जाने गंवाने में? यही प्रॉब्लम है कि जो हमारे लीडर्स है और जो वर्तमान की सरकार है वो सिर्फ कंडोलेंस मैसेज भेज रही है हम लोगों के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ वहाँ के जो नेता है वो एक मजाक कर रहे हैं चिनाब वैली के लोगों के साथ। वहाँ की जानों के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पिछले हफ्ते में 2 एक्सीडेंट हुए, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। एक एक्सीडेंट में हमारे 4 युवक चले गए, एक दूसरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें R&B डिपार्टमेंट के 4 ऑफिसर्स चले गए। 4 ऑफिसर, एक एक्सैन की वैल्यू समझ सकते हैं आप, एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, वो एक ऑफिसर उस एक्सीडेंट में चले गए। R&B के और 3 बड़े ऑफिसर उस एक्सीडेंट में चले गए, लेकिन किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते क्यों है। लगातार वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, दूसरी NGOs हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस रोड को कम से कम ठीक किया जाए। जहां जहां ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, जहां जहां पे ये बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, कम से कम उन जगहों को ठीक किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कंडोलेंस मैसेज हमारे लिए भेज रही है। हमारे खून के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो लगातार इसी तरह से चलता आ रहा है। लेकिन मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से वहां अपने हाल पे, अगर आप चिनाब वैली को जिस हाल में आपने छोड़ा है, अगर आप इन चीजों के ऊपर संज्ञान नहीं लेंगे तो यकीनी तौर से वहां की जनता सड़कों पे उतरेगी और आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाना मुश्किल कर देगी, क्योंकि जो हालत आपने वहां बना के रखी है वो हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात करें पॉलिटिकल की थी, जिस तरह से जानते हैं कि बीजेपी की सरकार जो है और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी बीजेपी के हैं। और बीजेपी की सरकार, उनके लीडर जो है वो वहां तक पहुंच पाते हैं, वहां पे आते हैं ध्यान रखने के लिए, या फिर कुछ ऐसा काम उन्होंने किया है? क्या क्या लगता है इस सरकार के चलते वहां पे कुछ हुआ काम? देखिए, वहां से इस समय जो वर्तमान की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उसमें वहां से डॉक्टर जितेंद्र साहब है। तो डॉक्टर जितेंद्र जी का एक काम है कि वो अपने किसी चेले चपाटे से एक 2-4 फोटो मंगवा लेते हैं। जब किसी रोड का उद्घाटन होता है या किसी रोड में ब्लैक टॉप शुरू हो जाता है, तो उस उन फोटोज को, उन वीडियोज को अपने ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पे चढ़ा देते हैं कि हाँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहा है। लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इन सड़कों की वजह से, हमारी वजह से कितने लोग मर रहे हैं, वो कभी नहीं चढ़ा है। कभी जानने की कोशिश नहीं की और ना ही वो कभी चुनाव में आए और चुनाव में देखने की कोशिश की कि यहाँ पे हालत क्या है। ग्राउंड जीरो पे कोई काम नहीं किया, जनता के बीच जाके उनकी कोई राय नहीं पूछी, बस जो बड़े बड़े काम होते हैं उन चीजों को दिखाते। मैंने पहले ही कहा कि अपने किसी से मंगा के वो फोटो अपने ट्विटर हैंडल पे लगा देते हैं और कह देते हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ के हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं है, वहाँ के स्कूल्स में कोई स्टाफ नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट वहाँ पे फेल है। और इवन कि आज जितने भी जो बाहर के चुनाव से जो बाहर के ऑफिसर वहाँ पे ट्रांसफर होके आते हैं, वो वहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है इन सड़क हादसा की वजह से। जब वो रोजाना न्यूज सुनते हैं कि आज चिनाब में इस जगह ये अपना एक्सीडेंट हुआ, आज दूसरी जगह एक्सीडेंट हुआ, तीसरी जगह एक्सीडेंट हुआ, इस प्रकार की जब न्यूज वो सुनते हैं तो वो वहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। ये हालत बनी है चिनाब। कितनी और वहाँ पे कमियां हैं जो भी पूरी करना बाकी है? क्या कुछ कहाँ का काम हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन? देखिए, चिनाब वैली में जो एक नए प्रोजेक्ट्स आए थे रोड्स को 4 लाइन करने के लिए, उन्होंने रोड बनाना शुरू किया।
रोड को जो कटिंग शुरू की, कटिंग की वजह से जो पूरा रोड था, जो पहले ब्लैक टॉप था, मैं समझता हूँ कि पहले अच्छा रोड था। ब्लैक टॉप जो पहले ब्लैक ब्लैक टॉप था, वो रोड से सारा उठा दिया, सारा रोड उठा दिया। जब भी बारिश या कोई दूसरी बारिश वहां पे होना शुरू होती है, अब आगे स्नोफॉल होगा, वहां पे इतना ज्यादा स्लिप बनता है जिसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो अगर आपको रोड बनाना था, अगर आपने इसको फोर लाइन करना था, तो आपने छोटे छोटे पार्ट्स करके उसकी कटिंग करनी थी, उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट पार्ट करना था। ऐसा नहीं किया आपने, पहले पूरा रोड जो है उस रोड में कटिंग कर दी, ब्लैक टॉप उठा दिया, और अब ऐसे चला जा रहा है सिस्टम। कभी हमने देखा नहीं कि अगर दूसरी जगहों पे इतनी तेजी से काम हो सकता है, इतनी तेजी से रोड बन सकता है, तो चुनाव वैली में इतना टाइम क्यों लग रहा है? चुनाव वैली में इतना टाइम इतनी जाने जा रही है, और फिर भी आप इतना टाइम लगा रहे हो, इट मीन्स कि आप तमाशा देख रहे हो वहां लोगों के मरने का। क्या वहाँ के लोग आवाज नहीं उठाते? उसकी आवाज उठाने या फिर उनकी आवाज को दबाया जाता है, क्या लगता है? मैंने पहले ही कहा कि वहां के लोगों ने, अलग अलग एनजीओज ने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने गवर्नर तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की। वो जितेंद्र सिंह जी को खुद पता है कि वहाँ हालत क्या है, लेकिन वहां पर काम करने को कोई राजी नहीं है। मैं समझता हूँ कि चिनाब की वैल्यू ये लोग नहीं, इनके पास कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चिनाब हमारे लिए मौत का गड़ा बना हुआ है, और उस चिनाब से पैदा होने वाली बिजली आप फॉरेन में बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आप पूरे देश में बेच रहे हो, पैसा कमा रहे हो। अपने लोगों को हमें वहां, अब जब हमने कहा कि हमें पावर दीजिए, इस चुनाव की पावर, अगर हमारे लिए मौत का गड़ा है, तो कम से कम एक राहत तो दीजिए, उस चुनाव की लाइट तो हमें दीजिए। लेकिन नहीं दी। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि चुनाव के लोगों की वैल्यू क्या है। मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास चुनाव रिवर की कीमत है, लोगों की कीमत नहीं है, क्योंकि रिवर इनको वहां से बिजली देती है, जिसको ये बाहर बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन लोगों की वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो बात करें चुनाव वैली की, डोडा किस पर इतनी खूबसूरत सी जगह है, वहां पे इतने आकर्षित करता है, वहां के पहाड़, वहां के झरने, हर एक चीज। क्या लगता है आपको वहां पे टूरिस्ट प्लेस जो है वो अच्छे से बन सकता है और लोगों को रोजगार मिल सकता है? क्या टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है वहां पे जाती है, उन पर काम करती है, लोगों के रोजगार के लिए कुछ सोचती है? क्या लगता है आपको कितना अच्छा जो है वो बन सकता है लोगों के लिए? देखिए, एक समय था जब वहाँ टूरिज्म बनना शुरू हुआ, चाहे वहाँ भद्रवाह की बात हो, या किश्तवाड़ की बात हो, या भलेसा की बात हो। तो आज जो टूरिज्म स्पॉट्स वहाँ पे बने भी थे, जो पिछली सरकारों ने बनाए भी थे, आज वो भी नजर नहीं आएंगे आपको। जब उन पे कोई काम हुआ ही नहीं, जब उनको डेवलप किया ही नहीं, जब किसी ने डेवलप वहाँ उनको करना ही नहीं चाहा, तो होगा कैसे? नहीं तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर के बाद अगर कहीं खूबसूरत जगहें हैं, तो वो आपको चिनाब में मिलेगी। चाहे वो किश्तवाड़ की बात हो, या भलेसा की बात हो, या डोडा की बात हो, सबसे खूबसूरत जगहें हैं कश्मीर के बाद। लेकिन किसी ने मैं समझता हूँ कि किसी ने वहाँ उन इलाकों को डेवलप करने की कोशिश नहीं की। क्या कहोगे आज की सरकारों को कि क्या उनको क्या कुछ करना भी जरूरत है? उनको क्या उनके लिए क्या कुछ? देखिए, मैं माननीय एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जानों की अहमियत समझिए, हमें भी इंसान समझिए। और वर्तमान की सरकार से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि चिनाब वैली के लोगों की भी वैल्यू समझिए। हमारे खून की भी कोई कीमत है, तो हमारे हमारे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें किसी की बीवी जो है वो विधवा हो रही है, किसी का घर खराब हो रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, कम से कम इनकी भी कीमत समझिए। हम भी वहाँ पे इंसान रहते हैं। चिनाब वैली के लोगों को भी इंसान समझिए, और वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। मतलब इलेक्शन आने वाली है, अगर आपकी सरकार जो बनती है, एनसी की सरकार बन के आप अगर सत्ता में आते हो, तो आप किस तरह से लोगों के लिए काम? देखिए, जो मैं समझता हूँ कि सरकार का ये काम होता है, जो वक्त की जरूरत हो, जहाँ जो प्रॉब्लम हो, अ, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है सरकार के द्वारा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा 100% कम्प्लीटली हो जाता है, लेकिन कम से कम 80% काम सरकार को करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आएगी, जो जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेगी, और पूरी जान लगा देगी कमियों को पूरा करने की, जो अभी तक वहां पे हुई है। तो यही मेरा मैसेज रहेगा कि आने वाला जब भी चुनाव होगा, तो जम्मू कश्मीर के लोग बेहतरी से डिसाइड करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत को सुधारने के लिए किसी सत्ता में लाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का फैसला होता है, मेरे या आपके कहने से नहीं बनती, ये लोगों ने बना ली है। ये जनता डिसाइड करेगी, और जनता को बखूबी पता है 2014 से थी, युवाओं के पास कितना रोजगार था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, और आज कितना है।
ये सब जनता पे छोड़ दीजिए, जब भी इलेक्शन होगा वो जनता डिसाइड करे। जो है वो नहीं करती है। साफ इन्होंने कहा कि हमारे वहाँ डोडा किश्तवाड़ बसोली की बात करें, वहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं होता है जिससे लोगों को कोई ना कोई राहत मिल सके। और इसी पे चर्चा जो है हम इनके साथ कर रहे थे। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि उनकी क्या कुछ राय है। इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए जेके सीएनए न्यूज। मुझे बल्कि इस बात को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।